बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जिस मौजू पे मैंने बात करनी है वो पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है कि ये जो हफ्ते का आज आगाज़ हुआ है, इस हफ्ते के दौरान अगर IMF का प्रोग्राम रिवाइव ना हुआ तो पाकिस्तान की इकॉनमी डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ेगी, और उस डिफ़ॉल्ट को बढ़ने के नतीजे में वो तसव्वुर शायद करना मुमकिन नहीं है जो कि कॉन्सिक्वेंसेस हमें फेस करने पड़ सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी पहले मिसाल देता हूँ ताकि आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट जो है मैं जो अगली बात करूँगा उसका समझ आ जाए। आज से तकरीबन 2 माह कबल श्रीलंका के एक बहरी जहाज़ तेल लेकर श्रीलंका के साहिल पे पहुंचा। जब वो साहिल पे पहुंचा तो उस टाइम कहा गया कि उस तेल की LC खोलने के लिए, उस यानी शिप की जो कि मेरे ख्याल में फर्नेस ऑयल पे मुश्तमिल था, उसकी LC खोलने के लिए श्रीलंका के पास पैसे नहीं थे। वहाँ के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो उन्होंने सेंट्रल बैंक को आगाह किया। सेंट्रल बैंक ने वो LC खोलने से रिफ्यूज़ किया, तो वो शिप जो है वो जहाज़ लेकर वो तेल लेकर साथ के एक मुल्क की तरफ रवाना हो गया। और जो श्रीलंका की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ये कहना कि उसके पास पैसे नहीं थे, इस बात का इकरार था कि श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर गया। अब इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ पे बिजली नहीं थी, चूँकि जो तेल पैदा करने के लिए रिक्वायर्ड था वो मौजूद नहीं था। POL वो इंपोर्ट करते थे, वो उनके पास नहीं था। यानी ना तो बिजली थी, ना वो गाड़ियाँ चला सकते थे। मुल्क एकदम चौक होकर रह गया, और एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। फिर उसके बाद आपको पता है, और आपने अखबारात में पढ़ा भी होगा कि उसके बाद किस तरह से वहाँ पे सिचुएशन हुई और क्या कुछ जो है वो वहाँ पे हो रहा है। लेकिन एक फ़र्क है, मैं समझता हूँ कि जो हमें जो है वो जहन में रखना चाहिए। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है, 220 मिलियन से ज़्यादा की पॉपुलेशन है। श्रीलंका की पॉपुलेशन कोई 20 मिलियन से ज़्यादा की नहीं है, तो श्रीलंका के साथ कंपैरिजन करना कह देना आसान है। और पाकिस्तान में एक और बहुत बड़ा फ़र्क है, यहाँ की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा नौजवान लोगों पर मुश्तमिल है, और मैं नहीं समझता कि वो डिज़र्व करते हैं किसी ऐसी सूरत हाल को। अभी आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि पाकिस्तान में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग तकरीबन हर शहर के अंदर हो रही है। उसकी मुतअद्दिद वजूहात हैं। एनर्जी मिक्स एक प्रॉपर इशू है, बड़े प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसमें मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी वजह जो है वो ये है कि हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं कि हम फर्नेस ऑयल और RLNG ख़रीद कर अपने जो पावर प्लांट्स हैं उनको चला सकें। तो ये कॉन्टेक्स्ट बयान करने का मकसद ये है। अब मैं आपको आता हूँ कि इस हफ्ते के दौरान मैं इस हफ्ते की बात क्यों कर रहा हूँ। इस हफ्ते की बात मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि ये शुरू होने वाला हफ्ता है, इसमें हुकूमत ने एक्सपेक्टेड है कि अपना बजट अप्रूव करवाना है। अगर IMF के प्रोग्राम के बगैर ये बजट अप्रूव होता है तो ये ट्रिगर करेगा इस बात को कि शायद ये प्रोग्राम कि जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो ज़्यादा टाइम ले, और ज़्यादा टाइम अगर उसने लिया तो फिर पाकिस्तान के ऊपर ये जो ख़तरात हैं डिफ़ॉल्ट के, ये मंडलाने और ये बादल जो है वो ज़्यादा गहरे हो जाएंगे। और हमारे पास इस टाइम $9 बिलियन से कम के रिज़र्व्स हैं। अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं, और वो कंफ्यूज ये करते हैं कि वो स्टेट बैंक के और कमर्शियल बैंक्स दोनों की रिज़र्व्स को मिला के देखते हैं। ये जो हम बयान कर रहे हैं ये वो रिज़र्व्स है $9 बिलियन से कम जो हेल्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। ये वो रिज़र्व्स हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है अपने इंपोर्ट बिल की कवरेज के लिए।
जो कमर्शियल बैंक्स के पास लोगों की रिजर्व्स पड़े हुए हैं वो हुकूमत पाकिस्तान ना ही इस्तेमाल करे तो बेहतर है। आपको पता है कि पहले ही फॉरेन करेंसी अकाउंट्स फ्रीज़ हुए थे और एक जो है वो कॉन्फिडेंस शैटर हुआ था। अल्लाह ना करे कि दोबारा ये कैफियत और ये सूरत हाल पैदा हो, और ये नहीं होनी चाहिए। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर अब पाकिस्तान और IMF की अथॉरिटीज़ के दरमियान बातचीत का सिलसिला जारी है। काफ़ी सारी चीज़ें हल हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक कल रात को मैं चेक नहीं कर सकता था, क्योंकि रात को आपको पता है कि पाकिस्तान और वाशिंगटन के टाइम के दरमियान फ़र्क है, तो संडे के बावजूद मीटिंग शेड्यूल थी। अब MEFP मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ एक ड्राफ्ट जो है वो IMF को शेयर करना था। सैटरडे तक वो शेयर नहीं हुआ था। वो शेयर होगा तो वो बेसिस बनेगा एग्रीमेंट के लिए। तो टाइम कम है और ये एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। अगर ये एग्रीमेंट ना हुआ तो पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा होगा। जो पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ हैं वो ये क्लेम कर रही हैं कि हम एग्रीमेंट के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन ये बिल्कुल वही है सूरत हाल कि आप 99 पे पहुँचे तो वहाँ से कोई एक ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो कि आप फिर बैक टू स्क्वायर वन पे आ जाएं। तो ये जो बिल्कुल वो बिल्कुल मेरे जो साथ हैं वो मुझे कह रहे हैं कि वो 99 पे एक स्नेक बैठा हुआ है। उस स्नेक पे अगर पाकिस्तान की वो क्या उसे कहते हैं, वो अगर गोटी बिल्कुल वो अगर वहाँ पे उसको टच कर गई तो वो वापस आ जाएगा। मैं आपको मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ की थोड़ी सी जो है वो ज़रा टेक्निकल चीज़ है, लेकिन मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। वो बेसिकली IMF का एक मॉडल है। वो मैक्रो इकनॉमिक मॉडलिंग उनकी ये बताती है कि वो जितने भी हुकूमत पाकिस्तान के नंबर्स हैं वो उस मॉडलिंग के अंदर वो इंसर्ट करते हैं। तो उसके बाद उसका एक नतीजा निकलता है। वो नतीजा जो है वो ये निकलता है कि उसके नतीजे में पाकिस्तान का बजट डेफिसिट, पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट और वो सारी चीज़ें निकाल के सामने रख देते हैं। वो कहते हैं जी ये आपके जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके ये ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं हो सकते, इसलिए आपको अपने ये नंबर्स चेंज करने पड़ेंगे। तो वो नंबर्स चेंज और रिकन्सिलिएशन में टाइम लग रहा है। और जब ये मैक्रो इकनॉमिक जो IMF की मॉडलिंग है उसके साथ अपने नंबर्स को हम रिकन्साइल करेंगे तो उसके नतीजे में जो बिरयानी तैयार होगी वो खाने के काबिल होगी। यानी जब तक उसके इंग्रेडिएंट्स हम सारे नहीं डालेंगे तब तक वो रिक्वायर्ड रेसिपी और उसके इंग्रेडिएंट्स शामिल नहीं करेंगे तब तक जो मतलूबा चीज़ है वो तैयार नहीं हो सकती। तो ये निटी-ग्रिटी और उसकी डिटेल्स जो है इसी पे काम जारी है। और इसमें जो अब इश्यूज़ रह गए हैं वो मैं आपके सामने आइडेंटिफाई कर देता हूँ, और ताकि जो है वो मेरे देखने वाले को पूरा कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाए। जो इश्यूज़ रह गए हैं उसमें पर्सनल इनकम टैक्स है। आपको याद होगा कि PTI की गवर्नमेंट ने ये एग्रीमेंट करके गई थी कि हम पर्सनल इनकम टैक्स की रिफॉर्म्स करेंगे और 125 अरब रुपया का टैक्स जो है वो मेजर सैलरीड क्लास से कलेक्ट करेंगे। अब ये हुकूमत आई थी, उन्होंने क्या किया, इन्होंने वो टैक्स लगाने के बजाय 47 अरब रुपए का इंसेंटिव दे दिया। अब दो हल हैं इसके, या तो हम इसको रिवाइज़ करेंगे IMF के कहने के मुताबिक और मेजर किस्म के टैक्सेस सैलरीड क्लास पे लगाएं। दूसरा ये है कि IMF से वेवर लें, और वेवर लेना इस पे इतना आसान नहीं है। आई डोंट थिंक कि IMF इस टाइम, जबकि उसे पता है कि हम इतनी मुश्किल सूरत हाल में हैं, IMF वेवर देने के लिए तैयार होगा। मुझे नहीं लगता कि वो वेवर देगा। तो एक तो ये है कि हमें पर्सनल इनकम टैक्स के रेट्स बढ़ाने हैं, और उसमें अब कोशिश ये है कि जो 2 लाख रुपए तक है उनको सेव किया जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे सैलरीड क्लास के 1 लाख और 2 लाख में बल्क जो लोग हैं वो आते हैं। यानी पाकिस्तान में सिर्फ सैलरीड क्लास, आप पूछ रहे हैं आगे आपके सैलरीड क्लास से क्यों ये टैक्स लिया जा रहा है, तो सैलरीड क्लास का टैक्स वो वाइट टैक्स है जो डेफिनेट है।
जो जमा होता है। पाकिस्तान में कोई और सेक्टर ऐसा नहीं है जिसका टैक्स इतनी पूरी तरह से हुकूमत पाकिस्तान जमा कर सकती हो। इसलिए सैलरीड क्लास के ऊपर ये इजाब जो है वो और एक नया बोझ जो है वो लाता जा रहा है। एक तरफ उनकी सैलरीज बढ़ी हैं थोड़ी सी, दूसरी तरफ एक टैक्स का बोझ भी बढ़ने वाला है। दूसरा जो इशू है वो ये है कि लेवी जो है हुकूमत ने 750 अरब रुपए की लगा दी है, पेट्रोलियम लेवी। अब पेट्रोलियम लेवी 750 अरब रुपए का रिकवर करने के लिए पता है क्या ज़रूरी है? उसके लिए ज़रूरी है कि 50 रुपए पर लीटर 1 जुलाई से लगाया जाए। आपको पता है कि पेट्रोल की कीमत पहले ही इतनी बढ़ चुकी है कि हुकूमत इस काबिल नहीं है कि वो 50 रुपए इस टाइम लगा सके, और लगाने भी नहीं चाहिए, बहुत इन्फ्लेशनरी होगा, उसको रिवाइज़ करना पड़ेगा। हुकूमत ये कहती है कि हम 5 रुपए लगाएंगे। अगर 5 रुपए लगाते हैं तो IMF की कैलकुलेशन ये है कि आप 10 अरब रुपए महीने के जमा कर सकेंगे। तो साल के कितने हो गए? 120। तो आपने टारगेट रखा हुआ है 750 का, इसको रिवाइज करना पड़ेगा, और 5 रुपए भी नहीं, इसको ज़्यादा करना पड़ेगा। दूसरा मसला। तीसरा जो सब्सिडीज़ हैं, अब ये अजीब बात मैं आपको बताने लगा हूँ। मसलन मैंने सारा बजट डॉक्यूमेंट देखे, हुकूमत अनाउंस कर चुकी है कि सस्ता पेट्रोल स्कीम जो है वो जारी रहेगी। उसके लिए 334 अरब रुपए रिक्वायर्ड हैं। अगर 28 बिलियन आपने हर महीने लोगों को देने हैं, 2-2 हज़ार रुपये जो हुकूमत ने अनाउंस किया था, उसकी कोई एलोकेशन बजट के अंदर नहीं नज़र आई। अनाउंसमेंट और है, बजट की फिगर्स और है। तो ये सारे वो मसाइल हैं जिस पे रिकनसाइल करना है। आखिरी एक बात मैं आपके करके ख़त्म करता हूँ। सूबों का सरप्लस 800 अरब रुपये रखा हुआ है। सूबों ने अपना बजट दे दिया है। 3 बड़े सूबों ने, सिंध, पंजाब, सिंध और KP के बजट में सिर्फ 91 बिलियन रुपीस का सरप्लस है। तो ये जो बाकी 709 अरब रुपए हैं, ये कहाँ से आएंगे? तो ये वो लूप होल्स हैं। जब तक हम इसको प्रॉपरली वर्कआउट करके IMF को मुतमिन नहीं करेंगे, तब तक ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं होगा। ये ये जो वीक है ये बहुत क्रूशल है, और इस दुआ और उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान ये एग्रीमेंट हो जाए, वरना हमारी मुश्किलात जो है उसमें मज़ीद इजाफ़ा होगा। हालांकि आप देख चुके हैं कि 3 मराइल में पेट्रोल की कीमतों में तकरीबन 100 रुपये से ज़्यादा का इजाफ़ा, या 100 रुपये पेट्रोल और डीज़ल पे 100 रुपये से भी ज़्यादा इजाफ़ा हो चुका है, और ये अनप्रेसिडेंटेड है। बिजली की कीमतों में 1 जुलाई से 7 रुपये 92 पैसे की कीमतों में इजाफ़ा होगा। गैस की कीमतों में 45% इंक्रीज़ होगी। एक मुश्किल वक्त है, ख़ासकर पाकिस्तान की लो इनकम और मिडिल क्लास के लिए, और गरीब तो उसके बारे में मैं समझता हूँ वैसे ही वो तो एवेपोरेट हो चुका है। तो अभी तो लो इनकम और मिडिल क्लास जो ग्रुप है उसके चांसेस ये हैं कि वो इस सारी अफरीद के नतीजे में ख़त गुर्बत से नीचे चला जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने, अब हल एक इंडिविजुअल के लिए क्या हल है? इंडिविजुअल के लिए इस टाइम कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि वो अपने जितने भी गैर ज़रूरी ख़र्चात हैं उनको कम करे। इसके अलावा कोई हल नहीं है उसके पास, क्योंकि जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, जॉब्स नहीं हैं। अपनी इनकम को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश ज़रूर करें, लेकिन मेजर आपके पास यही हल है कि आप अपने अखराजात को कम करें हाउस होल्ड लेवल पे। तो इस दुआ और उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान और IMF ये के दरमियान ये एग्रीमेंट हो जाए, महताब हैदर को नई वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।